सुझाव लेने के लिए अलग अलग स्थानों में रोका जाएगा। हर 22 के 22 जिलों में ये वैन चलेगी। आज पंचकुला से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में। और हमारी जो कमेटी बनी है 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी, वो कमेटी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं, सब माननीय सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर उनको विषय दिया है कि लोगों को एकत्र करके उनसे चर्चा करना, उनसे सुझाव लेना। ये हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव है हम और सरकार हमारी क्या लोगों के हित में कदम उठा सके, कहाँ लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, वो भी सुझाव जब लोगों के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित कर पाएंगे। और हमारी जो 10 साल के पिछले कार्य हैं जो हमने किए, उनको भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमने ये भी काम किया है, ये काम किए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको दृढ़ता से पूरा करते हैं और समय से पूरा करते हैं। पिछला जो हमारा संकल्प पत्र 2019 का, उसमें 265 हमने संकल्प किया था, हमारे विषय थे। लगभग हमने उनको पूरा किया सभी जो हमारे संकल्प पत्र में थे। और क्योंकि विपक्ष की घोषणाएं होती हैं, उनका घोषणा पत्र होता है, वो खाली घोषणा करते हैं, घोषणा हो जाती है और वो पूरा नहीं होता। परंतु हमारा संकल्प पत्र हमने कहा है कि हम दृढ़ता से उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो भी लोगों के सुझाव पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आएंगे, हम उन सब सुझावों को हमारी जो 29 तारीख को ये दोबारा बैठक होने वाली है कमेटी की, उन सब की स्क्रीनिंग भी करेंगे, स्क्रूटनी भी करेंगे और उन सब विषयों को देख करके इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित करेंगे, जिससे कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश को और गति से हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। उसको लेकर के हमने ये वैन आज चलाई है। इसके नंबर भी आप लोगों के बीच में अभी जारी किए हैं आदरणीय धनखड़ जी ने। अलग अलग 2 नंबर हैं, इस नोटबुक पर भी दे सकते हैं। हमारे कार्यालय में भी पेटी होगी, उस पेटी के अंदर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। और ये हमारी वैन ब्लॉक स्तर के ऊपर जब जाएगी तो वहाँ पर भी हम उसके सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं, जिनके अलग अलग विषयों के ऊपर ड्यूटी लगी, वो भी लोगों के बीच में जाकर के उनको एकत्र करके उनके सुझाव लेंगे और उनको इसमें शामिल करने का काम करेंगे। ये हमारा जो अभियान है ये लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाला है और सप्ताह के बाद, क्योंकि चुनाव के बीच में है, ये हम अपने संकल्प पत्र को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जहाँ अपने इस कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त है, क्योंकि हमने पीछे भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो भी संकल्प लिए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया। हमने जो किया है हम उसको बताने का भी काम करते हैं। कभी भी जिस प्रकार की घोषणाएं विपक्ष की तरफ से होती है और विपक्ष झूठ का सहारा लेता है, वो घोषणाएं तो कर देता है, घोषणाएं इसलिए कर देता है कि लोगों को सजग करने के लिए, एक रोज वोट देने के लिए। अभी जिसकी चर्चा आदरणीय धनखड़ जी ने की है कि वो उनकी घोषणा है खटाखट 8,500 रुपये आ जाएंगे। हमारा संकल्प है, हमने ये भी निर्णय किया है कि फटाफट जो हम कहें उसको हम पूरा करें, जनता के बीच में पूरा करें। उस संकल्प के साथ हम ये अपना संकल्प पत्र
लोगों के सुझाव लेकर के उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों के राज में देखें, उनके राज के अंदर केवल भ्रष्टाचार नजर आता है, दबंगों का राज होता हुआ दिखाई देता है, और एक ही क्षेत्र का क्षेत्रवाद दिखाई देता है कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश उससे मनहूस दिखाई देता है कि वहां का विकास दिखाई नहीं देता। लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उनका घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, घोषणा करके वो घोषणा ही रह जाता है। आपने देखा भी है। परंतु हम संकल्प पत्र के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम वो करेगी। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर, हरियाणा जो विकासशील प्रदेश में सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने है। ये तारा और सितारा की जोड़ी है, दोनों की जोड़ी आप लोग देख रहे हैं। ये तारा और सितारा की जोड़ी है कि सरकार चल सकती है। इन्होंने हरियाणा वासियों से कोई सरोकार नहीं, ये क्योंकि कांग्रेस ऊपर स्तर के ऊपर राहुल गांधी को सेट करने में लगी हुई है और हरियाणा की कांग्रेस सरकार भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को सेट करने में लगी। कोई मतलब नहीं है हरियाणा प्रदेश की जनता से। ये तो इन दोनों के सोनिया गांधी का तारा और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा, ये तारा सितारा के सरकार चलाने वाले लोग हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि इनकी सोच क्या है और किस तरीके से ये प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। परंतु हम अपने संकल्प पत्र के द्वारा लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लोगों को लाभ पहुंचे, लोगों को समस्याओं से निजात मिले। अगर हम पिछले शासन के दौरान देखें, क्योंकि कांग्रेस की घोषणाएं थी, घोषणा ये थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। आप लोगों ने भी उसको प्रमुखता से उठाया क्योंकि आपके सामने उन्होंने बोला कि बिजली दे दिया तब की गई, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं हो पाई और लोग वो वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहे क्योंकि घोषणा थी। परंतु हमारा संकल्प था, हमने अपने संकल्प को दृढ़ता से पूरा किया और हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले को हमने अपने उस संकल्प को दोहराते हुए हर जिला को 4 लाइन रोड से जोड़ने का काम किया है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया। हम ये भी देखते हैं, जब मैं तारा सितारा की बात कर रहा हूं, कि वो लोग जब वो घोषणा करते थे तो लोग एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 4-4 दिन तक लाइन में खड़े रहते थे। परंतु हमारा संकल्प था, हमारा ये संकल्प था कि हमने इस लाइन को खत्म करना है और माता को, बहन को कोई दिक्कत ना आए, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाना, उस व्यवस्था को आप लोगों के सामने। अब भी हम ये जो हमारा संकल्प पत्र है, जो आज हम यहाँ से झंडी देकर के इसको रवाना कर रहे हैं, हम लोगों के, जनता के सुझाव में अपील भी लोगों से करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे सुझाव और जिस प्रकार का भी, जैसा लोग बहुत प्रमुख जन हरियाणा प्रदेश के अंदर एक से व्यक्ति बैठा है, सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपके अच्छे सुझाव
हमारे तक इस वैन के माध्यम से, जो हमारी वैन, जो हमारी संकल्प पेटी हर जगह पर जाएगी, उस संकल्प पेटी के अंदर वो सुझाव, अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे। तो हम हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अंदर और मजबूती से और सशक्त होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम हम मजबूती से करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत जहाँ हो उसका समाधान कर सके। मैं हरियाणा प्रदेश के जागरूक प्रबुद्ध जनों से निवेदन करूंगा कि वो अपने सुझाव इस हमारे एक सप्ताह जो ये संकल्प पत्र वैन जो घूमने वाली है, जहाँ जहाँ भी आपको लगे आप अपना सुझाव, और उसके अंदर जो हमने एक मिस कॉल नंबर भी दिया है, ये एक मिस कॉल नंबर है कि जो वेबसाइट के माध्यम से भी घर बैठे भी वो अपना मिस कॉल के माध्यम से सुझाव दे सकता है। जो चर्चा की है कि 7015900900 इसके ऊपर मिस कॉल करेंगे तो इसका लिंक आएगा तो जो भी सुझाव इसके अंदर वो देना चाहे वो उसके अंदर लिखित रूप में दे सकते हैं। इससे अलग भी हमारे और भी कई ऐसे मंच है जिसके ऊपर अपने सुझाव दे सकता है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकता है, नमो ऐप के माध्यम से भी वो अपने सुझाव भेज सकता है, उसको भी हम एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। मिस कॉल का तो है ये, और जो भी सुझाव उनके आएंगे उन सबको हम इस अपने संकल्प पत्र में समाहित कर सके और उनके अनुसार हम ये संकल्प पत्र बने कि हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों छुए। उसके लिए हमारा संकल्प है कि हम हर व्यक्ति की, हरियाणा वासियों की हर वो जो समस्या है उस समस्या का समाधान हम इस संकल्प पत्र के माध्यम से निकाल सके। और जब उनके सुझाव आएंगे हम उन सुझावों को भी समय से चरणबद्ध तरीके से भी उसको हम बाइफरकेट करने का काम करेंगे कि हम इतने कामों को इतने दिन में करेंगे, इतने कामों को इतने दिन में करेंगे। उसका सारा बाकायदा एक सिस्टम बनेगा कि नहीं तो इस प्रकार के भी लोग आते हैं, बोल जाते हैं, वोट लेकर के चौबंतर हो जाते हैं, कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, इस प्रकार की स्थिति भी रहती है। परंतु जैसा अभी बताया भी गया है कि बजट के अनुरूप मेरी चादर तो है 1 फुट पैर पसारने की, और मैं पसार लूँ 4 फुट, तो दिक्कत है नहीं, पब्लिक को भी दिक्कत आ जाएगी, व्यक्ति को भी दिक्कत आ जाएगी, सबको दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा ये है कि हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाते हुए हम लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे वो खेल का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे किसान का है, चाहे महिला का है, चाहे गरीब का है और चाहे युवा का है। हर क्षेत्र के अंदर हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। युवाओं से भी अपील है कि वो भी अपने सुझाव दें, क्योंकि हमारी सरकार ने जो हमारा संकल्प था बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब परिवार के बच्चे को भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और इसके लिए हमने और भी सुझाव उनके मंत्री को हम क्या क्या कर सके, चाहे हम उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके माध्यम से खड़ा करने के बाद चाहे स्टार्टअप है, चाहे स्टैंड अप है, ऐसे युवाओं को भी ज़्यादा उनके पैरों पर करने के लिए पीछे काम किया है। युवाओं से भी अपील है, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है वो युवा है, और युवाओं से मैं अपील करूँगा कि वो आगे आकर के अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम उनको काम कर सकें। आपने जो फटाफट करते हैं, आपकी सरकार ने 2 बड़े फैसले इसका 525 करोड़ रुपये चलेंगे तो जाने वाले होंगे, 1,20,000 कर्मचारियों को आपने जॉब्स को सूचना भी जारी कर दी। कल बोलते हैं जो CEO हरियाणा है उनसे हमारे पास सरकारी कोई आयोग से मांगने के लिए
लागू तो हुआ कौन सा लागू? 1,20,000 कच्चे हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया हमारा तो चुनाव